रिकॉयल या फिर जंप फ्रॉम कार्ट का सिंपल एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये मेरी कार्ट है। हटा यार, कौन कार्ट बना हुआ था। मान लो ये मेरी कार्ट है, छोटी कार्ट हो गई है, कोई नहीं। हटो बे, क्या छोटी। मान लो ये मेरी कार्ट है या फिर इसी को मैं गन मान लेता हूँ। कोई लॉजिक कुछ अलग नहीं होता है, सिंपल सेम होता है। सबसे पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल का, वो होता है एम यू अपॉन कैपिटल एम। अब ये जो फार्मूला होता है ये हर जगह नहीं यूज़ होगा, तभी यूज़ होगा जब सिस्टम चल ना रहा हो, सिस्टम में एक पार्टिकल हो और ऐसे मतलब सिस्टम ऐसे करे, ठीक है। अगर मल्टीपल पार्टिकल होंगे तो मे बी सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम इनिशियल निकाल के कंजर्व करेंगे, लेकिन उसका कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर मान लो मेरा पार्टिकल इधर जंप किया, और ये जो जंप किया ये यू वेलोसिटी से किया है। और ये किस लिए है? ये तब है जब इनिशियल वेलोसिटी सॉरी, ये इनिशियली रेस्ट पर है। मेरा मास जो है, ये जो गन बोल लो या फिर क्या बोल लो, हाँ, कार्ड जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। और ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसको जो देखने वाला बंदा है वो बाहर खड़ा है यहाँ पर। तब ये बंदा देख रहा है कि ये इधर कूद रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन में मतलब वेलोसिटी रिकॉइल में हमको बाहर से ही देखना है। अगर अब बोल दिया कि इसी पे बैठा हुआ है, मजल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट है, तो उसको टर्न करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। वो कैसे करेंगे वो अभी आगे देखा जाएगा। तो अब ये जो है ना, ये इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास है कैपिटल एम। तो ये क्या करेगा? ये अपनी मास अपनी वेलोसिटी लेके कूदेगा। कूदेगा तो मतलब ये याद रखने का तरीका है, एज इमेजिनेशन है। कूदेगा तो टोटल कितने फोर्स पे से कूदा? वो एम मास से कूदा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल का ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखने का ये तरीका है, अपना मास अपना वेलोसिटी लेके कूदा। किससे कूदा? मास कैपिटल एम से कूदा, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब ये तो सिंपल था, सबसे बेसिक था कि ये भी रेस्ट पर हो और ये देखने वाली बाहर से देख रहे हो, ठीक है। अब एक केस आता है कि मान लो ये मेरी प्लैंक है या फिर कह लो गन है, यहाँ पर मेरा बंदा है और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है यू, अभी अभी भी ये रेस्ट पर ही है। यहाँ पर भी ये रेस्ट पे है, यहाँ पर भी ये रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वेलोसिटी दी हुई है ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दी हुई है। तो अब इस कार्ट वाली वेलोसिटी को ग्राउंड वाली वेलोसिटी हमको कन्वर्ट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी मिल गया, एक सेकेंड। कार्ट वाली वेलोसिटी को पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट जब जंप करेगा तो, हाँ, देखो कार्ट वाली वेलोसिटी दो दी हुई है, वो यू दी हुई है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और यहाँ मतलब सोचा, यहाँ भी जो ये वी निकाले हैं, यहाँ पर ये वाला वी निकला है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, और जब ये जंप करेगा तो अब चाहे हम इधर माने या इधर माने, लॉजिकली किधर भी माने, नेगेटिव पॉजिटिव से उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव। बट नॉर्मली देख के लग रहा है कि जब पर्सन इधर जंप करेगा तो जो प्लैंक है या फिर गन है या फिर बोट है वो इधर जंप करेगी। तो इसकी वेलोसिटी होती है v। अब एक कॉपी में डेरिवेशन है, वरना सिंपल सीधी बात है, चलती अगर बॉडी इधर चल रही है और नहीं, कैसे था यार, वेलोसिटी बॉडी इधर नहीं चल रही है, एक सेकेंड, हाँ चल ही तो रही है। मतलब जब मैं कूद चुका हूँ, जब एट इंस्टेंट ऑफ जंप, मतलब जब ये हवा में होगा तभी तो ये वेलोसिटी आएगी, वरना तो ये भी रेस्ट पर ही था। एट इंस्टेंट ऑफ जंप ये जो पर्सन है ये यू से इधर जा रहा है, और एट दैट इंस्टेंट ये जो प्लैंक है ये वी से इस साइड जा रही है। तो अगर मान लेते हैं कि चलो चलते 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 इसकी वेलोसिटी v इधर थी, तो जो चीज़ आगे चल रही है उसके ऊपर से पीछे इधर कूदेंगे तो वेलोसिटी जो इसको दिखेगी वो दिखेगी कि भैया ये कम स्पीड से कूदा है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड जो उस इंस्टेंट पे जो कूदता, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है कि उस इंस्टेंट पे जो कूदती हुई स्पीड है वो v से माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि वेलोसिटी इधर है, मैं कूद इधर रहा हूँ, ये वेलोसिटी कब आई है? जब मैं कूद चुका हूँ उस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी इधर आई है, दोनों वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे आई है। तो मैं इधर कूद चुका हूँ, इधर कूद चुका हूँ, ये वेलोसिटी आई है, तो जो मुझे वेलोसिटी दिखेगी वो u माइनस वी की दिखेगी, इस बंदे को दिखेगी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस में ग्राउंड वाले पर्सन की वेलोसिटी से चलनी है, ठीक है। और अगर इसी का दूसरा केस आता है कि मेरा अभी भी प्लैंक रेस्ट पर है, मैं यहाँ पर था और प्लैंक रेस्ट पर है, मैं वहाँ पर था और
हाँ, ये भी बस एक मानने मतलब ये तो ये हम माने हैं ना कि वेलोसिटी इधर होगी, प्लैंक इधर चलेगा। लेकिन अगर वैसे ना माने और ये कह दें कि प्लैंक इधर चलेगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल ही जाएगा आंसर किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर माने कि वेलोसिटी इधर है, मान लो मैं कूदा भी इसी वेलोसिटी में हूँ, एट इंस्टेंट इसके बाद जंप के इंस्टेंट में, मतलब जब ये हवा में होगा, इस पे यू वेलोसिटी आ गई, उसी इंस्टेंट पे इधर प्लैंक को भी इसी डायरेक्शन में, इस जंप के डायरेक्शन में यहाँ पर वी वेलोसिटी आ गई। तब क्या होगा कि चलती हुई चीज़ से मैं आगे कूद रहा हूँ, तो इस जो ग्राउंड वाले बंदे को दिखेगा वो ये दिखेगा कि इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी हुई है, मतलब कि u प्लस वी से ये कूदा है। तो ग्राउंड वाला बंदा क्या देख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हो जाता है जब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट का क्वेश्चन आता है, तो उसको कार्ट को किसी एक डायरेक्शन में कूदता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट वाला क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्या स्टेप होता है, कार्ट को एक डायरेक्शन में v मान लेते हैं, कार्ट को एक डायरेक्शन में v मान लिए। उसके बाद क्या होगा कि लॉजिक से बोलो या फिर मतलब ऐसा लॉजिक से u माइनस वी या u प्लस वी करते हैं एंड अल्टीमेटली फिर अपने को सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्यों बोला गया है कि ये रेस्ट पे है, ताकि इसका मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल हो। अब ये मोमेंटम इनिशियल और फाइनल ज़रूरी नहीं है रेस्ट पे होगा तभी होगा। ये सिंपल तब होगा जब फोर्स एक्सटर्नली कोई लगे ना, मतलब मैं इधर इसको धक्का ना बाहर से, ये इतना क्या है, ये सिस्टम है। सिस्टम कैसे है, जब ये जंप करेगा, ये प्लैंक है, इस पे से ये बंदा ऐसे जंप किया है। जंप कैसे किया है, इसको पैर पे एक फ्रिक्शन लगा जो कि इसको आगे ले गया, इस फ्रिक्शन का अपोजिट फ्रिक्शन यहाँ लगा यहीं पे, पर यहाँ मानते हैं जो कि इस प्लैंक को पीछे ले गया। तो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 कर देते हैं अलोंग एक्स, तब ये हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों रेस्ट था। एक केस आता है जब आपको ग्राउंड से वेलोसिटी दी हो, दूसरी केस आता है जब आपको वेलोसिटी ग्राउंड से ना दी हो, तो आप इसको सिंपल ग्राउंड से वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है अभी हमने पीछे देखा। एंड अगला जो केस आता है, मेन चीज़ ये है कि आपको जो है कन्वर्ट कैसे करना है कि मतलब आपको सॉल्यूशन करने के लिए जो भी वेलोसिटी होगी, चाहे इसकी वेलोसिटी हो हमारी कार्ट की या गन की, चाहे हमारे बंदे की या फिर बुलेट की वेलोसिटी हो, उसको कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी में। अभी एक क्वेश्चन आता है, जब ये जो अपना प्लैंक है या फिर कार्ट है या फिर जो भी है, ये पहले से ही मोशन में होता है। पहले से मोशन में होने का क्या मतलब है, मान लिया इसके पास 10 मीटर पर सेकंड का है, तो कुछ नहीं करना है। इस पे जितने बंदे बैठे, अब इसका मान लो 10 kg होगा। अब पीछे भी हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम में फ्रिक्शन इधर तो सिस्टम में फ्रिक्शन इधर, एक्शन रिएक्शन कर रहे थे। तो यहाँ भी पूरे सिस्टम की बात करेंगे। मान लो इसकी 10 kg की वजन थी प्लैंक की, इस बंदे की वजन थी 10 kg की, इस बंदे की वजन मान लो इस अभी बंदे को हटाओ, इसकी वजन थी 10 kg। तो पूरे सिस्टम को लेंगे, यानी कि 10 + 10 टाइम्स 10। ये क्यों किए हैं, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, यही होता है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम लेंगे, इनिशियल ये ले लेंगे, और इसी को जब हम फाइनल फिर इसकी वेलोसिटी को ग्राउंड में कन्वर्ट करेंगे, ग्राउंड में कन्वर्ट करके ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल करेंगे। और ये जो वी आती है, जो कार्ट की या फिर गन की आती है, यही होती है अपनी वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। और एक ये तरीका था कि सोचने का कि यहाँ 0 क्यों आया है। अब देखो इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तरफ जब एंटी पैरेलल कूद रहे हैं तो 0 आ रहा है, मतलब कि अगर मेरा कार्ट इधर जा रहा है, मैं इधर कूद गया तो कार्ट ऐसे रुक जाएगा। अब ये देखो ये वाला केस क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 आई है, मतलब कार्ट रुक गया, क्योंकि इनिशियली सिस्टम के पास था 12 आई कैप का मोमेंटम, और जो ये बंदा कूद के गया है ये ले गया है 12 आई कैप का मोमेंटम। तो जो 12 मोमेंटम इसके पास था, वो 12 मोमेंटम ये लेके भाग गया, मतलब कि 12 ये हो गए आपस में कैंसिल हो गया। 12 इन दिस नेगेटिव आई कैप, 12 इन दिस पॉजिटिव आई कैप, तो दोनों का नेट जो कह सकते हैं नेट मोमेंटम 0 हो गया, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल है नहीं, तो हम कह सकते हैं नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा एंड इसकी वेलोसिटी अलग आएगी।